पिछले 4 साल से केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए करके दे रही है। सरकार का सालाना बजट 75,000 करोड़ रुपीस है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अप्रूव करके छोड़ दीजिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते या आपने अप्लाई किया था पर अप्रूव नहीं हुआ है तो भी आप टेंशन मत लो। 2023 का न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सो आप इस सीरीज को देखकर सीख लो, अप्लाई करो। इस सीरीज के बाद आपको भी सालाना 6,000 रुपए करके मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। वैसे इस सीरीज के एक पार्ट में हमने ये भी बताया है कि अगर आपको अभी तक एक भी किस्त यानी कि एक भी पैसा नहीं मिला है तो आप किस तरह से पिछले 4 साल यानी कि जब से ये योजना लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक जितना आपको मिलता वो सारा पैसा एक साथ कैसे ले सकते हो। इसलिए खुद भी इस सीरीज को पूरा देखकर समझो, सीखो, अप्लाई करो और आपके कांटेक्ट में जो भी खेती करता है, जिनके पास भी जमीन है, जो भी किसान है, उनसे शेयर जरूर करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई करने के लिए अपने फोन में या फिर पीसी में गूगल में आएंगे, सर्च करेंगे pmkisan.gov.in। ये उसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। हम आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इसके साथ अप्लाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक वैलिड आधार कार्ड की, एक बैंक अकाउंट की और एक डिक्लेयर फॉर्म की, जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस योजना के तहत आपको साल में 6,000 रुपए मिलता है, जैसे कि हमने आपको कहा, बट ये 6,000 एक बार में नहीं मिलता। एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट होता है, यानी कि 4 महीने में 2,000 रुपए, फिर 4 महीने में फिर 2,000 रुपए। अगर हम बात करें कि इस योजना के लिए कौन अप्लाई नहीं कर सकता, किसको नहीं मिलेगा, तो इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसान हैं पर आपके पास इंस्टीट्यूशनल कोई जमीन है, लैंड है, या फिर आपकी फैमिली में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, या अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, तो फिर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स में जो हमने बताया इसमें एलिजिबल होते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप रेडी हो जाइए हर साल 6,000 रुपए लेने के लिए। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके रिलेटिव में, आपके दोस्त में से या कोई भी आपके पहचान में एलिजिबल होता है, उनके लिए अप्लाई करके उनसे 1,000-2,000 रुपए ले सकते हो। पर इसके लिए आपको सीखना होगा। सीखोगे कहाँ? इस सीरीज में। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करते टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अप्लाई करने के लिए pmkisan.gov.in नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, मतलब जिसके नाम से आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, जिसके नाम से जमीन लेना चाहते हो, जिसके बैंक में लेना चाहते हो, उसका आधार नंबर यहाँ पर डालना है। याद रहे सब कुछ एक बंदे का ही होना चाहिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन स्टेट पर क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे एंड देन गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। फिर से यहाँ जो कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पर भरेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है। उसके बाद क्लिक करेंगे वेरीफाई आधार ओटीपी पर। आधार वेरीफाई करते ही आप यहाँ पर दूसरे पेज में आएंगे जहाँ पर आपके आधार कार्ड से काफी सारे डिटेल्स ले लिए जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, बाकी जो डिटेल खाली है जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना एंड देन सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये सब सिलेक्ट कर लो। कैटेगरी पर क्लिक करके SC ST जो भी है सिलेक्ट करो। अगर इनमें से नहीं है तो जनरल कर देना, अदर कर देना। फार्मर टाइप पर क्लिक करके ये डिक्लेयर करना कि मेरे पास 2 हेक्टेयर से जमीन कम है, स्मॉल। उसके बाद यहाँ जो लैंड रजिस्ट्रेशन ID है, यहाँ पर आपको अपने जमीन का रजिस्ट्रेशन ID डालना है। अब ये ID ऑनलाइन कहाँ से निकालना है, ऑफलाइन कहाँ पर मिलेगा, सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जमीन का रजिस्ट्रेशन ID ऑफलाइन निकालने के लिए आप चाहो तो अपने लेखपाल के पास, या फिर जो लोग ऑनलाइन काम करता है, लाइक जो लोग आधार कार्ड चेंज करता है या फिर पैन कार्ड बनाता है या फिर जो लोग कम्युनिकेशन चलाता है, उनको बोलकर भी अपने जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। सबसे अच्छा मोबाइल उठाओ और ऑनलाइन खुद से निकाल लो। कैसे निकाल पाओगे, चले जानते हैं। तो जमीन का रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए गूगल में सर्च करेंगे भूलेख, उसके बाद आपका स्टेट, मतलब आप जिस भी स्टेट में रहते हो, यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई,
वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपके स्टेट की साइट आपके सामने आ जाएगी। सिंपल आप साइट पर क्लिक करोगे। हो सकता है कि आपके स्टेट में थोड़ा सा ये है प्रोसेस है वो डिफरेंट हो, बट सेम रहेगा, ठीक है। वो लगन पर क्लिक करोगे, ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिला सिलेक्ट करेंगे कि आप किस जिले में हो, एंड देन यहाँ पर अंचल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हल्का, यहाँ पर मौजा, और फिर यहाँ से प्लॉट या फिर जमाबंदी या फिर भाग और तमान, मतलब इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसका नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट में अपना जो ये है वर्ड है उसको यहाँ पर सर्च करके अपने जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। यहाँ से नंबर निकालने के बाद कॉपी करेंगे एंड देन आएंगे इसमें, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेशन फॉर पीएम किसान मनधन योजना, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आपका इससे पहले पीएम किसान के योजना में कोई अकाउंट है, एक्टिव है, अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद यहाँ पर अपना राशन कार्ड का नंबर लिखेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पर आपको फिर से कुछ बेसिक डिटेल डालकर सबमिट करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप ये अच्छे से जान लो कि यहाँ पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं कि आपने पापा की जमीन दी और बैंक डिटेल अपना, नहीं। आधार कार्ड हो, बैंक डिटेल हो, जमीन हो, पैन कार्ड अगर लगे तो पैन कार्ड, सब कुछ एक ही पर्सन का होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने आएगा ओनरशिप का, मतलब जिस जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला वो किसका है, आप उसको खुद ओन करते हो या फिर जॉइंट है, मतलब किसी के साथ मिल कर लिए हो। अगर जॉइंट तो ज्वाइन करेंगे, अगर खुद का है तो सिंगल करेंगे, एंड देन ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक पेज आएगा जहाँ पर आपको डिटेल लिखना होगा। उसके बाद जमीन ट्रांसफर डिटेल, मतलब आपको जमीन किससे किसको मिला, आपने खरीदा, किसी से लिया है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपके पास जो जमीन है वो 2019 से पहले से है या 2019 के बाद से है। उसके बाद पता नंबर पर एस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर अपने जमीन का खतौनी अपलोड करना होगा एज अ डिक्लेरेशन या फिर प्रूफ के लिए। उसके बाद सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको कुछ दिन वेट करना है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो पर होना चाहते हो तो कैसे हो पाओगे? और जैसा कि हमने बताया, ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये पिछले 4 साल से चलते आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी अप्लाई किया, मतलब आपका करीबन 24,000 रुपए लॉस हो गया, आपको मिला ही नहीं। बट एक सेकेंड, अगर आप चाहो तो सारा पैसा, मतलब शुरू से लेकर आज तक जितना भी पैसा आपको मिलता, सारा क्लेम कर सकते हो। कैसे क्लेम कर पाओगे, सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, सबमिट कर दिया, अब हमें पैसा कब से मिलेगा। तो देखो, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे ही आपका अप्रूव होगा आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि पहला पेमेंट आने में लगभग 4 महीना लग जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि हमने आज अप्लाई करा तो आज से पहले जितने रुपीज हमें मिलते उसको क्लेम कैसे करें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जमीन आप सरकार को दिखा रहे हो कि ये मेरी जमीन है, तो उसमें अगर कोई जमीन जो आपकी है और आपके पास 2019 से पहले से है तो उसका खाता खसरा और खतौनी डालना, इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। दूसरा, खुद से अप्लाई करने से पहले आप उनके पास जाओ जो लोग सीएससी सेंटर या फिर सीएसपी सेंटर चलाता है, उनसे पूछो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सारे किस्त जो हमसे छूटा है, जो हमें नहीं मिला है, वो हमें मिल जाए। अगर वो बोले कि हाँ इतना रुपए खर्चा आएगा तो ले लेना। अगर आप एलिजिबल नहीं हो पर एलिजिबल होना चाहते हो तो इसके लिए भी सीएससी सेंटर से बात कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कुछ कर सकता है, उनके पास आईडी होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम बन सकता है, ट्राई करना। अब चलिए हम बात करते हैं कि हम चेक कैसे करें कि हमने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है वो अप्रूव हुआ है या नहीं, क्या हुआ। तो इसके लिए अगेन इसी में आओगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चेक स्टेटस का, उस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर बेसिक डिटेल डालकर अपना स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपका जो एप्लीकेशन है उसके साथ क्या हुआ है, कहीं फेल तो नहीं हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस सीरीज को देखकर सरकार के इस योजना का फायदा उठाएंगे। और हाँ, हमने और भी कई सारा सीरीज बनाया हुआ है जिसमें पैसे कमाने के बारे में हमने बताया है। सो आप चाहो तो उन सीरीज को देखकर भी पैसे कमाना सीख सकते हो। और हाँ, इस सीरीज को अपने किसान दोस्तों से शेयर जरूर करना।